जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। आज हम आपके लेके आए हैं साथियों साइंस का सबसे शानदार टॉपिक प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। हाँ साथियों, ये विशेष कर तो क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 12 विद्युत से लिया गया एक टॉपिक है साथियों, लेकिन आपको ये बहुत सी कक्षाओं में मिल जाएगा क्योंकि ये भौतिक विज्ञान का सामान्य सा टॉपिक है जो कि विद्युत के ऊपर है साथियों। आज हम इस वीडियो में समझेंगे साथियों प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन, और इस तरीके से समझेंगे साथियों कि एक बार पढ़ने के बाद यह आपके दिमाग में छप जाएगा साथियों कि एग्जाम में ये आया क्वेश्चन कि प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन को समझाइए, परिभाषित कीजिए, और आपने ये बिंदु लिखे तो साथियों इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया ना तो आप अच्छे से अच्छे नंबर यानी कि पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे एग्जाम में। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन। साथियों इस टॉपिक में क्या है, सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा, इस प्रकार का डायग्राम बनाना पड़ेगा जो मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है साथियों, ये एक प्रकार का चालक है यानी कि विद्युत का तार है। सिंपल भाषा में जिसको कुछ नहीं आता वो भी अगर ध्यान से देखेगा वीडियो को साथियों तो आपको ये श्रेणीक्रम संयोजन समझ में आ जाएगा साथियों। इससे पहले भी हमने विद्युत के ओम के नियम और काफी पॉइंट करवा रखे हैं, उनके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन। इसमें देखें साथियों, ये हमारा चालक है यानी कि एक प्रकार का तार है, और यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं जो कि इस क्रम में जा रही है और इस क्रम में इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ये हमारा याद साथियों यहाँ पे स्विच है और ये हमारी बैटरी है, और साथियों ये हमारे क्या है, विभवांतर है यानी कि बीच बीच में ये अवरोध हो रहे हैं जिसे हम प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना है साथियों, इसमें हम लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध है साथियों, 1 2 3। प्रतिरोध क्या होते हैं साथियों, विद्युत धारा में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं ना वो हमारे प्रतिरोध होते हैं। यहाँ पे 3 अवरोध है यानी कि 3 प्रतिरोध है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, यानी श्रेणी क्रम में। इसका नाम ही क्या है साथियों, श्रेणी क्रम संयोजन है ना। क्यों है, क्योंकि ये एक ही श्रेणी में होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक निश्चित श्रेणी में होते हैं ना, इसलिए ना श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं जहां बैटरी ई, ये हमारी बैटरी साथियों इस प्रकार से, एक प्लस का और एक छोटा वाला माइनस का, जहां बैटरी ई की सहायता से इस संयोजन के सिरों यानी ए बी, ये ए बी के सिरे हैं साथियों संयोजन के बीच विभवांतर वी लगाया जाता है। ये लाइन आपको एग्जाम में ऐसे की ऐसी लिखनी होगी साथियों, ठीक है। इस प्रकार हम लिख देंगे। फिर लिखने के बाद क्या है साथियों, हम लिखेंगे माना प्रतिरोधों में बहने वाली धारा आई है। जब हमने ओम का नियम पढ़ा था साथियों उसमें भी हमने बताया था कि बहने वाली धारा को किस में लिखेंगे, हम आई में लिखेंगे। बहने वाली धारा आई है, तब ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या था साथियों कि प्रतिरोध जो विभवांतर है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, विद्युत धारा आई के, और जैसे हमने V बराबर आई आर पढ़ा था, ठीक है साथियों। ओम का नियम आप पढ़ेंगे साथियों तभी आपको एकदम क्लियर हो पाएगा, फिर भी आप इसे ध्यान से देखें और कोशिश करें समझने की। अब साथियों इसमें क्या है, प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर IR। इसको देखें साथियों, हम पहले ये वाला सिरा लेंगे, ठीक है। तो हमने ओम का नियम क्या था, V बराबर IR है, ठीक है। तो हम यहाँ पे V1 का देख रहे हैं तो ये V1 हो जाएगा, I रहेगा, और R1 का देखेंगे तो ये R1 हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध के R1, कौन सा सिरा, R1 के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर IR होता है, तो V1 का देखा साथियों तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। उसके बाद साथियों जैसे मैं सेकंड वाले का देखूंगा इसका, तो V बराबर IR तो हमने ओम के नियम से पढ़ा, ठीक है। अब हम किसका देख रहे हैं, विभवांतर सेकंड का देख रहे हैं, तो V2 हो जाएगा, और R भी कौन सा है, 2, तो ये भी यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी V2 और बराबर IR2, ठीक है साथियों। ये प्रतिरोध के R2 के सिरों से था। अब प्रतिरोध के R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर IR3, तो यानी V बराबर IR तो हमने पढ़ा साथियों, ठीक है। अब हम कौन से सिरे का देख, तीसरे सिरे का, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, ठीक है साथियों। इस प्रकार से ये हम लिख देंगे, ज्यादा कुछ ही नहीं था, ध्यान से समझे आप इस चीज को। अब इसे ध्यान से देखिएगा साथियों, ए तथा बी के बीच कुल विभवांतर लिखना है। विभवांतर क्या होता है साथियों, V होता है। अब कुल का मतलब यानी कि ये और ये, इन तीनों का जोड़ यानी कुल, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। कुल विभवांतर का मतलब है कि तीनों को जोड़ दो। अब V तो V रहेगा साथियों, V1 की वैल्यू आपको यहाँ से देखना है, V1 बराबर क्या है, IR1 है, तो हम यहाँ से लिख देंगे V1 बराबर IR1 प्लस, अब V2 क्या है साथियों, V2 क्या है, IR2 है, हम लिख देंगे IR2 प्लस, अब V3 क्या है साथियों, IR3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर IR3, ठीक है। सिंपल सा था,
कोई ज़्यादा नहीं है साथियों। वी ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ भी आई है, आई है तो आई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, आई को बाहर निकाल लिया यानी कि कॉमन ले लिया। उसके बाद R1 अंदर रह गया, इधर भी R2 रह गया और इधर भी हमारा R3 रह गया साथियों। ठीक है साथियों। इतना करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर लिखना है यदि संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, क्या लिखेंगे साथियों, प्रतिरोध R हो तो, ये लाइन लिख देंगे। यदि संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है साथियों, हमने क्या माना, R माना, तो बस वही चीज लिखें। यदि संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R हो तो क्या करेंगे, अगर R होगा तो साथियों में पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR, शुरू से बता रहा हूं साथियों ओम के नियम से। तो ये जो V है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे। क्या लिख देंगे साथियों, IR, और बराबर में हमारे पास क्या था, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से I इस प्रकार से कट जाएगा साथियों, बचेगा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही हो गया हमारे प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन की R क्या होती है, बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जो प्रतिरोध है वो इनका योग होता है साथियों, यानी कि एक निश्चित क्रम में आती है। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, श्रेणीक्रम संयोजन इस तरीके से ही समझाना था। 2 मिनट और देखिएगा साथियों, एक बार पूरे को रिवीजन आपका करवा देता हूँ। चित्र बना लेना, कुछ नहीं करना, चित्र में एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पर आपको R1 R2 R3 और विभवांतर V1 V2 V3 लिख देना है। विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित करेंगे जो ऐसे होकर इस तरीके से आ जाएगी, ये हमारी कुंजी है और ये हमारी बैटरी है। फिर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है जो अपन ने माना है कि माना जो 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, और संयोजित करने के बाद जो बैटरी है साथियों E की सहायता से इस संयोजन के सिर यानी AB के बीच विभवांतर लगाया जाता है। ये जो विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या करते हैं, सिरों पर क्या लगाते हैं साथियों, विभवांतर लगाते हैं। और फिर माना प्रतिरोधकों में बहने वाली धारा को क्या मान लिया, I मान लिया, और तब ओम के नियम से, ओम के नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है साथियों, इतना भी याद रखिए। तो प्रतिरोध में R1 के सिरों के बीच क्या होगा, V बराबर IR था साथियों, तो जब पहला निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, V1 बराबर IR1, सेकंड निकालेंगे तो V2 बराबर IR2, थर्ड निकालेंगे तो V3 बराबर IR3। ठीक है, फिर क्या करना है साथियों, फिर हमें यहाँ पर काम करना है कि A तथा B के बीच कुल विभवांतर यानी कि A और B के बीच जो विभवांतर है वो यही तो है ना साथियों। क्या लिख देंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद फिर V की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, इस तरीके से लिख दिया। अब V बराबर I सब में कॉमन था, I को बाहर ले लिया और ये अंदर रह गए R1 R2 R3। फिर हमने लिखा साथियों यदि संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R हो, जो कि हमने R ही माना है, R हो तो क्या करेंगे, ये जो वाला V है इसकी जगह क्या रख दिया, IR रख दिया, और ये वाला पूरा ऐसे का ऐसा आ गया। फिर I से I कट गया, R यहाँ पर रह गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन हो गया कि जो प्रतिरोध है वो एक श्रेणी में है। ठीक है साथियों, इतना हमने कर दिया। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये टॉपिक साथियों बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर लें, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांस है और ये पूछ भी सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद साथियों इसका एक और भाग है, इसमें भी हम संयोजन पढ़ेंगे, उसका वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द लाऊंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद।